फ्रेंड्स, इनकम टैक्स तो हम सब देते ही हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि घाटा होने पर भी आपको टैक्स देना पड़ा हो? जी हां, ये होता है। इंडिया के अंदर ये भी हो रहा है। इन दिनों भी ये रूल लागू है कि आपको घाटा होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने कमाया हो किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर 2000, लेकिन उस पर टैक्स देना पड़ जाए आपको 15,000, 20,000। ये वो टैक्स है जो आप लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं और आपको उसका पता भी नहीं है। आपके सीए ने या अकाउंटेंट ने जो टैक्स की अमाउंट आपको बनाकर दी, आपने वो टैक्स पे कर दिया। कुछ लोगों को समझ ही नहीं है इस टैक्स के स्ट्रक्चर की, कुछ लोग बॉदर नहीं करते हैं, कुछ लोगों के पास टाइम नहीं है। लेकिन यह सच है कि इनकम टैक्स जहां होता है वहीं इंडिया के अंदर एक टर्म है लॉस टैक्स। वो ऑफिशियल टर्म नहीं है, उसे नाम ये मैंने खुद दिया है, लॉस टैक्स। लॉस बियर करोगे और उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। कैसे, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। बात शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट से। चीजों को समझना इससे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, उसे अगर खरीदने के बाद 1 साल के अंदर अंदर आप सेल करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। 1 साल के बाद सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लगता है। तो अब कैसे आपको लॉस होने पर भी टैक्स देना पड़ेगा, यह चीज आपकी स्क्रीन पर चार्ट के साथ में आएगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत कुछ अच्छा सीखने को आपको आज मिलने वाला है। एग्जाम्पल लेते हैं इंडियन ऑयल कारपोरेशन के शेयर की, यानी आईओसी की। मान लीजिए आपने अब से 1 साल पहले ये स्टॉक बाय किया था। 2000 शेयर्स का एग्जांपल लेकर यहां चलूंगा कि 2000 शेयर आप लोगों ने बाय किए थे। उस समय इसका रेट चल रहा था 120 रुपए, यानी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 2,40,000 रुपए। इस फिगर को ध्यान में रखिएगा, 2,40,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया है। उसके बाद 1 जुलाई 2022 को इस कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किए थे, यानी ये 1/2 का बोनस दिया गया था। मतलब कि जिसके पास 2 शेयर हैं उसको 1 शेयर दिया जाएगा। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2000 शेयर जिसके पास थे उसके अब हो गए टोटल 3000 शेयर, और शेयर का वैल्यू 120 रुपए से घटकर रेट हो गया उसका 80 रुपए, यानी 3000 इंटू 80, 2,40,000। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहा। आपके पास शेयर, नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, 2000 की जगह 3000 हो गए, और वैल्यू घट गई, 120 की जगह 80 हो गई। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल वैल्यू आपका वही रहा। यह तो हुआ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट। लेकिन अब जनवरी 2023 में आप सोचते हैं कि आपको ये स्टॉक सेल करना है, इससे ज्यादा होल्डिंग इसकी नहीं रखनी है आपने। 1 साल से ज्यादा का समय निकल चुका है, लेकिन कोई खास प्रॉफिट ये दे नहीं रहा है। तो आज का रेट है सपोज 78 रुपीज, 78 रुपए में आपने 3000 शेयर जो इस समय आपके पास हैं, स्टॉक का बोनस आने के बाद जो 3000 शेयर टोटल आपके पास हो गए थे, आपने 78 रुपए के हिसाब से सारे वो सेल कर दिए। 2,34,000 रुपए आपकी सेलिंग वैल्यू बनी। कॉस्ट वैल्यू थी आपकी 2,40,000 रुपए। टोटल आपको 6,000 रुपए का लॉस हुआ सारी ट्रांजैक्शंस के अंदर। अब आपके पास आईओसी का कोई शेयर नहीं है। अब वो चीज जहां से आपको पता लगेगा कि आपको इस 6,000 लॉस के ऊपर भी टैक्स कैसे देना पड़ेगा। इनकम टैक्स के रूल्स कहते हैं कि जो आपको बोनस से पहले ओरिजिनली जो आपने अमाउंट ऑफ शेयर्स बाय किया था, 2000 शेयर जो बाय किए थे 120 रुपए के हिसाब से, वो 2000 शेयर की आपकी कॉस्टिंग है 120 रुपए के हिसाब से 2,40,000 रुपए। ये 2000 शेयर आपने बेचे 78 रुपए के हिसाब से, यानी 1,56,000 रुपए के बेचे। इसमें आपको लॉस हुआ 84,000 रुपए। लेकिन जो बाद वाला 1000 शेयर है जो आपको बोनस के रूप में मिला था, क्योंकि उसके लिए आपने कोई अलग से रुपया खर्च नहीं किया था, वो आपको फ्री में दिए गए थे, एक तरह से कंपनी की तरफ से बोनस दिया गया था। तो आपकी कॉस्ट प्राइस उसकी है 0, सेलिंग प्राइस उसकी 1000 शेयर आपने 78 रुपए के हिसाब से ही बेचे हैं, 78,000 रुपए। तो प्रॉफिट है आपका 78,000 रुपए आखिरी वाले बोनस वाले 1000 शेयरों का। इन 78,000 रुपयों पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा 15% के हिसाब से, यानी कि 11,700 रुपए।
आपने लॉस बियर किया है, ओवरऑल पूरा आईओसी खरीदा, आईओसी बेचा, आपको घाटा हुआ 6,000 रुपए का, लेकिन आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है 11,700 रुपए, जबकि आपने 1 रुपया भी आईओसी से कमाया नहीं है। ये जो 78,000 रुपए है, इसके ऊपर आपको 15% 11,700 रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना है, और यह आपको देना ही पड़ेगा। जो 84,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, उसको आप इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, वो किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता। तो नेचुरल रिजल्ट ये निकलता है कि आपने आईओसी की ट्रेडिंग की, आपने उस स्टॉक को होल्ड किया है साल भर, उसके बाद आपने 6,000 रुपए का नुकसान भुगता है, उसके बावजूद आपको 11,700 रुपए का टैक्स पे करना पड़ रहा है। एक और एग्जांपल भी हम आपको समझा देते हैं, जिसमें मान लीजिए आपको आईओसी के अंदर इसी नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली आप नुकसान में रहेंगे। कैसे, आइए जानते हैं। फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 1 साल पहले आपने 2,000 शेयर खरीदा था 120 रुपए के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 2,40,000 रुपए, बोनस अनाउंस किया गया 1/2 का, बोनस के बाद आपके पास हुआ 3,000 शेयर 80 रुपए के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रही आपकी 2,40,000 रुपए। अब जनवरी 2023 जो इस समय चल रहा है, उसमें आपका मन बनता है कि मुझे स्टॉक सेल करना है, रेट इस समय चल रहा है 83 रुपीज, तो आपने 3,000 शेयर पूरा 83 रुपए के हिसाब से सेल कर दिया। 2,49,000 रुपए आपकी सेलिंग वैल्यू, 2,40,000 रुपए कॉस्टिंग, 9,000 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। कायदे से 9,000 रुपए के ऊपर 15% आपको टैक्स देना चाहिए, 1,350 रुपए जो बनता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2,000 शेयर, जो पहले वाले 2,000 शेयर थे बेसिकली जो आपने खरीदे थे, उसकी कॉस्टिंग मानी जाएगी 120 रुपए के हिसाब से, कॉस्टिंग हो गई 2,40,000 रुपए, और सेल किए ये वाले 2,000 आपने 83 रुपए के हिसाब से, सेलिंग वैल्यू 1,66,000 रुपए, लॉस हुआ आपको 74,000 रुपए। यह है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। बाद वाले 1,000 शेयर जो बोनस के रूप में मिले, उसकी कॉस्टिंग आपकी 0, सेलिंग वैल्यू उसकी 1,000 गुना 83,000, इस 83,000 रुपए के ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, 12,450 रुपए। तो नतीजा ये हुआ कि सोच रहे हैं आप कि मुझे 1,350 रुपए टैक्स पड़ेगा, लेकिन असल में 12,450 तो आपको पे करने ही हैं। वो बात अलग है कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसी और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट कर लिया और सेट ऑफ कर लिया, वो चीजें अलग हैं। वो उसकी शर्त ये रहेगी कि आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो तैयार रहिए कि आपने कमाया है 1,000 रुपया, टैक्स पे कर दिया 10,000 रुपया, या फिर कमाया कुछ भी नहीं, आपने नुकसान दिया है, तब भी आप टैक्स पे कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आप में से 90% लोगों के लिए नई होगी और आपको पसंद आई होगी, आपकी आंखें कुछ हद तक खुल गई होंगी कि कोई भी स्टॉक आज के बाद सेल करेंगे पहले चेक करेंगे कि उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा। ऐसे ही अच्छे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आप डिफरेंट मूड्स चैनल को। कोई भी सवाल है, कोई कमेंट से नीचे कमेंट बॉक्स हाजिर है, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।